जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह तो हम सबों ने कई बार सुना है, लेकिन क्या हम विश्वास कर पाते हैं या फिर वह लाभ ढूंढ पाते हैं? नहीं, हम तो अपने ही उलझनों में फंसे रहते हैं और सामने से आए नए अवसर को देख भी नहीं पाते। लेकिन सबों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि सफल लोग कोई अलग कार्य नहीं करते, उसी कार्य को कुछ अलग तरीके से करते हैं। क्योंकि उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है और साथ ही साथ उन्हें भगवान पर भी भरोसा होता, क्योंकि भगवान ने हर धर्म ग्रंथ में एक ही बात कही है, तुम कर्म कर, भाग्य की चिंता मत कर। कर्म करना तेरे हाथ में है, फल देना मेरे हाथ में है। आइए इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत बड़ा अफसर था जिसे अमेरिका में बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। वह अपनी विमान यात्रा के लिए टैक्सी में बैठा, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर टूट गया, जिसके कारण वह अमेरिका नहीं जा सका, बल्कि अब वह अस्पताल में भगवान को कोस रहा था। मेरे साथ ही, हे भगवान तू ऐसा क्यों करता है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? और वह अपने मोबाइल में न्यूज़ चैनल लगा लेता है अपने मनोरंजन के लिए। तभी उसे यह खबर मिलती है कि जिस वायु विमान में वह यात्रा करने वाला था, वह प्लेन क्रैश कर गई और सभी यात्री दुर्घटना में मारे गए। उसने तुरंत मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। कहने का भाव है, हम भगवान के सामने चम्मच लेकर खड़े रहते हैं और वह हमारे लिए पूरा समुद्र रखा होता। जिंदगी में जब एक दरवाजा बंद होता है, उससे पहले भगवान ने हमारे लिए दूसरा दरवाजा खोल रखा है, बस हम ही देख नहीं पाते। आइए इसे और सरल और आसान भाषा से समझते। गांधी जी जब अफ्रीका गए तो वहाँ के अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन से यह कहकर निकाल दिया, तुम भारतीय हो, तुम्हें कोई हक नहीं पहले डब्बे में यात्रा करने का। गांधी जी ने कहा, मेरे पास टिकट है, मैं यात्रा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, तुम भारतीय काले हो, और उनका सामान डब्बे से फेंक दिया। गांधी जी ने संकल्प लिया, तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुम्हें अपने देश से निकाल दूंगा। गांधी जी की जीवन यात्रा ने यहाँ से एक अलग मोड़ लिया। भारत आए, आंदोलन किया। एक इतिहास के प्रोफेसर ने उन्हें समझाने की कोशिश भी करी। शुरुआती दिनों में गांधी, मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ, सत्य और अहिंसा के बल पर तुम भारत आज़ाद नहीं कर पाओगे। मैं इतिहास पढ़ता हूँ और पहले कभी किसी देश में अपने आप को सत्य और अहिंसा के बल पर आज़ाद नहीं करवाया। गांधी जी का उत्तर था, तुम इतिहास पढ़ाते हो, मैं इतिहास लिखता हूँ। प्रोफेसर गांधी जी के दृढ़ संकल्प को समझ चुके थे और आज वह गांधी से महात्मा गांधी बन गए। कहने का मतलब, इतनी बड़ी सफलता यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए धैर्यता और शौर्यता दोनों चाहिए। अगर गांधी जी उस अपमानित दुर्घटना के बाद डिप्रेशन में चल जाते, भगवान और भाग्य को कोसते, तो क्या वह गांधी से महात्मा गांधी बन पाते? अगर उनकी जिंदगी में वह दुर्घटना ना हुई होती, तो क्या वह भारत देश को आज़ाद कराने के बारे में सोचते? नहीं। कहने का मतलब है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए इसे और गहराई से समझते। एक बार अकबर अपने तलवार को साफ कर रहा था। तभी अचानक उनकी तलवार उनके हाथ से छूट गई और पैर के अंगूठों पर जा लगी। अंगूठा कट गया। तभी बिरबल आया और उसने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को गुस्सा आया और कहा, बिरबल को जेल में डाल दो। दूसरे दिन राजा अकबर शिकार करने कुछ सैनिकों के साथ जंगल जाते हैं। वह वहां अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं और जंगल में कुछ जंगली मानवों के हाथ लग जाते हैं
वहाँ कोई देवी की बलि चढ़ाने के लिए वह किसी इंसान की खोज कर रहे होते हैं। तभी उन्हें राजा अकबर मिलता। लेकिन जैसे ही उन्होंने बलि देने के लिए अकबर को तैयार किया, उन्होंने देखा राजा का एक अंगूठा कटा हुआ है और उन्होंने राजा अकबर को छोड़ दिया, यह कहकर कि अब पूज्य बलि नहीं दी जा सकती। राजा वापस अपने राजमहल में आता है, बिरबल को जेल से निकालता है, उसे धन्यवाद देता है, लेकिन उसके साथ मजाक करते हुए कहता है, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम तो जेल में रहे 2 दिन। बिरबल ने कहा, मैं जेल में रहा तो बच गया, वरना आपके साथ ही जाता जंगल। आप तो छूट जाते, मैं बलि चढ़ जाता। इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है।